गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका आपके चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग ग्रेड 9 मैथ्स में ग्रेड 9 से पढ़ेंगे ट्रेंगल। ट्रेंगल क्या होता है, सबसे पहले ट्रेंगल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंगल क्या होता है, अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट, अदरवाइज यू कैन से बाय 3 लाइन्स। अ क्लोज्ड bounded figure by 3 line segment, 3 line segments। क्लियर? जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरे हुए फिगर होते हैं या 3 लाइन से भी आप कर सकते हैं, 3 लाइन से भी, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंगल्स में आप देख रहे हैं 3 वर्टिसेस होंगे, 3 वर्टेक्स ए बी सी। क्लियर? 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स, 3 साइड्स हैं। ये आपका ए बी है, बी सी है और सी ए है। ए सी सी ए ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर बी ए या ए बी, तो लेंथ ए और बी के बीच की हो रही है। इसी तरह से आपका 3 एंगल्स भी हैं, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स। तो आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकते हैं। या ध्यान देंगे मिडिल लेटर जो है ऑलवेज क्या होगा, जो एंगल हम डिनोट कर रहे हैं वह मिडिल लेटर होगा, बीच का ही एंगल होगा। एंगल बी ए सी यह इक्वल है सी ए बी के, और यही इक्वल है एंगल ए के। इसी तरह से सिमिलरली आपका एंगल ए बी सी की बात करें, या एंगल सी बी ए की बात करें, या एंगल ए सी बी की बात करें, या एंगल बी सी ए की बात करें, तो यहाँ पर ये तीनों एंगल्स इक्वल ही हैं। क्लियर? जो सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है 3 लेटर्स के थ्रू होता है। यहाँ पर ए बी सी मीन्स इस एंगल की पार्टिकुलर बात कर रहे हैं। अब अगर एंगल बी की बात कहा जाए तो यहाँ पर एंगल बी यहाँ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 लेटर्स के थ्रू डिनोट करेंगे, और जो सेंट्रल लेटर होता है वही आपका पार्टिकुलर एंगल डिनोट करता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए मीडियन भी होता है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन। यहां पर देखिए ध्यान से, मीडियन कोई भी वर्टेक्स से किसी भी ट्रेंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ये जैसे ध्यान देना, वर्टेक्स से, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट फ्रॉम vertex to mid point of opposite side, mid point of opposite side, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है, अपोजिट साइड को, कहां से, वर्टेक्स से। तो इस तरह से किसी एक ट्रेंगल में मैक्सिमम 3 मीडियन हो सकती हैं। कितना? 3 मीडियन हो सकती हैं मिड पॉइंट को। क्लियर? तो इस तरह से ये हो जाता है। इसी तरह से एक चीज है एल्टीट्यूड। क्लियर? एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहां पर वर्टेक्स से, ठीक है, अपोजिट साइड के साथ जो लाइन सेगमेंट क्या करती है, 90 डिग्री एंगल ड्रा करती है। क्लियर? जो 90 डिग्री एंगल ड्रा करती है उसे क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। यहाँ पर एडी क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। इसी एल्टीट्यूड को हाइट ऑफ ट्रेंगल भी कहते हैं। क्लियर? परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एक और वर्ड आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसको 90 डिग्री एंगल बनाए और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मीडियन का यही काम होता है कि बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। एल्टीट्यूड दैट इज नॉट कंपल्सरी कि यह जो 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड ही करे, लेकिन अगर बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो वह 90 डिग्री एंगल बनाएगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। क्लियर? यह चीज होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इसको समझ लीजिए बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए ग्रेड 9 में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह ट्रेंगल न होकर बल्कि क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल। आप लोगों ने देखा होगा मूवी, ठीक है, कि जुड़वा 2 वरुण धवन की है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए राम श्याम है, ठीक है, तो एक को देखकर दूसरा न पहचान पाए उसी क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये 3 से
सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की AB है, और फिर यहाँ पर सेम लाइन हम ड्रा कर दे CD 3 सेंटीमीटर की, और इसके ऊपर रखे, एक दूसरे को क्या कवर कर ले, एक दूसरे को फुली कवर कर ले, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जैसे हम दोनों हथेली को रख देते हैं, तो देखिए कहीं से भी देखेंगे इस तरफ का उस तरफ का नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो यहाँ पर केस ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू ट्रायंगल्स, टू आर मोर ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। मीन्स ये क्या कर सकते हैं, सुपरपोज कर सकते हैं, एक ऊपर एक रखे, क्या हो, वह दूसरे को ढक ले पूरी तरह से। क्लियर? इस तरह से हम कोई ट्रायंगल दो बनाए कि एक को एक ऊपर रखें और वह पूरी तरह से क्या करे, कवर कर ले। जिसके कई सारे कंडीशंस भी होते हैं, इसके कई सारे कंडीशंस भी होते हैं। PQR है, जैसे यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं एकदम पूरी तरह से, ठीक है, ये एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करे, ढक ले। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी का एक साइन होता है, जैसे ट्रायंगल ABC, अगर ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर थोड़ा नीचे रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन, देन ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQR। क्लियर? तो यहाँ पर कई सारी कंडीशन है, 5 कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आपके CBSE NCERT जो भी है स्टेट बोर्ड सिलेबस में 5 जो है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, किसी भी चीज को एक ऊपर एक ढक दे हम, वह पूरी तरह से क्या हो जाए, ढक दे, इस तरह से पूरी तरह से कवर हो जाए, तो सिर्फ क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC के ऊपर अगर एक ट्रायंगल हम PQR रख दें और कहीं से भी साइड से देखने पर, सामने से देखने पर कहीं भी वो एक दूसरे को दिखे ना, तो यह हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएंगे, यह दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए फर्स्ट रूल होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से हो कि उनकी दो साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। जैसे सपोज ABC है और यह आपका एक ट्रायंगल है XYZ, तो यहाँ पर यह साइड इस साइड के इक्वल, यह साइड इस साइड के इक्वल। ज्योमेट्री पोर्शन है तो इसमें ध्यान से देखेंगे, साइन का भी अलग अलग इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। यहाँ देखिए एक साइन है तो यहाँ भी एक साइन, यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर भी डबल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, XYZ। ध्यान देना, अल्फाबेटिकली भी देखेंगे, ABC शुरू किया तो XYZ से शुरू करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर AB इक्वल टू आपका हो जाएगा XY, और यहाँ पर एंगल BAC इक्वल टू आपका एंगल हो जाएगा YXZ। यहाँ B से तो यहाँ Y से। क्लियर? और यहाँ पर एक साइड और AC आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी XZ के। क्लियर? इस तरह से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रायंगल से, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल XYZ से। बाय विच प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी आएगा बाय साइड एंगल साइड्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर इस चीज ध्यान देना है कि दो साइड्स हो और उनके बीच का ही एंगल हो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो, मतलब एक के संगत, करेस्पॉन्डिंग। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करेगा। करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, यहाँ पर उसके साथ वाला संगत। ठीक है, जैसे AB है तो यहाँ XY है, यहाँ पर AC है तो क्या है, XZ है। यहाँ पर एंगल A है तो यह दोनों साइड्स के बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। इस तरह से एक एग्जाम है तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो आपका है सेकंड कंडीशन, यह आपका है एंगल साइड एंगल। क्लियर? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एंगल साइड एंगल जैसा इसका नाम है, तो यहाँ पर दो एंगल होंगे और उनके बीच की साइड होगी ABC। क्लियर? और यहाँ पर हम एक दूसरा ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, वो आपका नाम दे देते हैं PQR। तो यहाँ पर दो एंगल हैं, यहाँ पर एंगल B, यहाँ एंगल Q के इक्वल। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यहाँ पर यह साइड इस साइड के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQ। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, यह थ्योरम है। क्लियर? तो अभी शॉर्ट में ही थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ABC हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाकर वहां से भी। यह आपका इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के, और यहाँ पर जो साइड होगी, ध्यान देना, बीच की साइड एंगल, साइड एंगल BC इक्वल हो जाएगी QR के, और यह आपका एंगल हो जाएगा ACB। यह इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? ACB। यह इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ के। ओके, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए, और उनके बीच का, सॉरी, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और उनके बीच की साइड। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ABC है, यह आपका कॉन्ग्रुएंट आप लिख सकते हैं किसके? ट्रायंगल PQR के। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय आपका यहाँ पर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसी से एक और प्रॉपर्टी निकल कर आती है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें तो कंडीशन होती है कि साइड है उनके बीच का एंगल होना चाहिए, एंगल है उनके बीच की साइड होनी चाहिए। लेकिन ये जो तीसरा आपका कंडीशन है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, यहां पर कोई भी दो, ध्यान देना वर्ड पर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल एंगल और कोई भी साइड, किसी भी दो ट्रायंगल्स के क्या हो, XYZ हमने ट्रायंगल ले लिया, इसको हमने ट्रायंगल ले लिया PQR। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी दो एंगल्स, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही होंगे। यह एंगल इस एंगल के, यह एंगल इस एंगल के इक्वल। तो यहां पर कोई भी एक साइड्स, यह साइड्स इस साइड के इक्वल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, XY किसके इक्वल हो गया? सॉरी, पहले एंगल्स लिख लेते हैं। तो एंगल XYZ इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा PQR, और यहां पर ध्यान दीजिए दूसरा एंगल, दैट इज एंगल XZY इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRQ, और यहां पर एक साइड, ठीक है, तो ये कोई भी एक साइड हो सकती है, YZ हो सकती है, लेकिन ध्यान देना उसके संगत ही होगा। अब YZ है तो QR के इक्वल होगा, XZ है तो PR के इक्वल होगा। क्लियर? इसी तरह से तो यहां पर XY इक्वल दिया है इसमें PQ के। ओके, तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स तब भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। Now we are able to solve exercise 7.1 from NCERT। क्लियर? ये निश्चित ही मैथ्स की सबसे आसान ब्रांच है, जिनकी समझ में आता है, और जिनकी समझ नहीं आता है उनके लिए बहुत ही टफ है ज्योमेट्री पोर्शन। लेकिन अगर आप समझेंगे तो श्योर एंड सर्टेन बहुत ही आसान लगेगा। क्लियर? कुछ वर्ड्स है, ओके, जैसे यहां पर एक वर्ड्स और होता है CPCT। CPCT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CPCT, CPCT इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, हो जाते हैं इक्वल, तो हम कह सकते हैं उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग संगत भाग जो हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो उनके जितने भी संगत भाग हैं, चाहे एंगल्स हो चाहे साइड्स हो, ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो नाउ वी आर सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम NCERT बुक। क्लियर? ये देखिए ध्यान से, यहां पर फिगर बनना मिलेगा आपको इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिगर बनना मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल ABCD, और कुछ इस तरह से नाम दिया है इन्होंने। देखिए ध्यान से, किस तरह से नाम दिया हुआ है। A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D यहाँ पर है। क्लियर? ABCD, और इसमें यह दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि AC साइड इक्वल है किसके? AD के। ओके, और यहाँ पर जो एंगल A बन रहा है, ये एंगल A बन रहा है, इसको यह जो लाइन AB है ये क्या कर रही? बाइसेक्ट कर रही। लाइन AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट्स मतलब यहाँ पर यह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर हम इसको एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दें तो आसानी से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, सो दैट। अब यहाँ पर गिवन है, गिवन, ये लिखने का तरीका देखिए, जैसे हम इंग्लिश में ए से राइट करते हैं उसी तरह से ज्योमेट्री में हम ऐसे क्वेश्चंस को राइट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर,
क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट फॉर्म राइट कर लिया, वेयर AC इक्वल टू दिया है AD के, और यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के दिया है। AB बाइसेक्स क्या एंगल है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के होगा। यहाँ पर टू प्रूव दैट या सो दैट, टू प्रूव दैट या सो दैट एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रायंगल ABC, सो दैट मतलब ऐसे दर्शाना है, प्रूव दैट मतलब यही दिखाना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर यह ABD के क्या हो जाएगा, इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कुछ करना नहीं है, दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं। अगर आपकी मर्जी है आप सोल्यूशन डालकर सारा एक साथ में भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट कंपलसरी, कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट थिंग जो इसकी है, सबसे अच्छी जो ये ज्योमेट्रिक खूबसूरती यह है, यहाँ पर जो ट्रायंगल्स दोनों दिए गए हैं इन्हीं को ले लेना है और इन्हीं में आपको तीन चीजें इक्वल करना है। लेकिन कैसे करना है, एकदम ज्योमेट्री के फैक्ट से लीगली करना है। एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो एक दो चीजें तो क्या होती है इसमें मिल ही जाती है, वो गिवन होती है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि AC इक्वल टू गिवन है किसके, AD के, यह क्या है आपका गिवन है, क्लियर। इन द ब्रैकेट ऐसे चीजें लिखते जाएंगे, गिवन है। और यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू 2 है, यह भी क्या है AB बाइसेक्स, यह भी गिवन लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर लिख दीजिए कि AB बाइसेक्स एंगल A, क्लियर। और यहाँ पर देखिए ध्यान से एक और चीज जो देखिए ध्यान से, ऐसे ही पता चल जाएगा अल्फाबेटिकली भी, ABC है ABD है। तो AB आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, दोनों में क्या है कॉमन है। तो AB इक्वल टू AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों में ये चीजें कॉमन हो जाएंगी, मतलब AB साइड दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेरी इजिली। अब देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड, ये बन रहा है आपका साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो गई और उनके बीच का ही एंगल है। यह साइड इस साइड के इक्वल और यह एंगल इस एंगल के इक्वल और यह साइड आपका इस साइड के इक्वल, दोनों वही सेम है तो कॉमन हो गया। तो आसानी से आप लिख सकते हैं वेरी इजिली, यू विल राइट हियर कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा ट्रायंगल किससे, ये आपके हो जाएगा ABD से, क्लियर। बाय विच प्रॉपर्टी, तो ये आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड। अब यहाँ देखिए एक चीज और दिया है, इसी पर ही क्वेश्चन खत्म हुआ। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, BC और BD के बारे में। तो अभी हमने जो बताया यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, बाय CPCT आप लिख सकते हो, यही इसकी खासियत है CPCT की। कब दोनों ट्रायंगल्स कन्वर्ट हो गए तब आप CPCT अप्लाई कर देंगे कि BC इक्वल टू आपका हो जाएगा BC इक्वल टू BD के, क्लियर, BC इक्वल टू BD के। अगर कुछ भी चीजें न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगना है, क्लियर। तो BC इक्वल टू BD हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक और वर्ड होता है हेंस प्रूव्ड, क्लियर, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से लिख सकते हैं इति सिद्धम, ओके। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब जो चीजें इसमें न अंडरस्टूड हो वह आप बताइए, ऐसे ही हम चीजों को लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, ज्योमेट्री में सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि हर एक में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, जिसमें गिवन है उसमें अच्छी बात है, अदरवाइज यू विल ड्रा फिगर। यहाँ पर भी देखिए एक फिगर गिवन है, कुछ इस तरह गिवन है, क्लियर। यहाँ पर ABCD, ठीक है। यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर जो चीजें दे रखी पहले उनको राइट कर लीजिए, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर BC साइड्स इक्वल है AD के, और यह जो एंगल है आपका DAB यह इक्वल है ABC के या CBA के। तो यहाँ पर देखिए गिवन है, सबसे बेस्ट थिंग है जो चीजें गिवन है उसको राइट कर लीजिए, आधा काम आपका आसान हो जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहां ध्यान दीजिए AD इज इक्वल टू किसके है, BC के है। और यहां पर देखिए दूसरी चीज दे रखा है एंड करके एंगल DAB इक्वल टू दे रखा है एंगल CBA। देखिए ध्यान से यही चीज हमने कहा कि आपको अल्फाबेटिकली भी देखना है, यहाँ पर DAB दे रखा है तो यहाँ पर भी CBA दे रखा है, क्लियर। ये नहीं कि आप यहाँ पर ABC राइट कर दें। तो अगर ABC राइट करेंगे तो वहां पर भी आप क्या लिखेंगे, ABC राइट करेंगे तो यहाँ पर भी ABC हो जाएगा, इस तरह से दोनों ट्रायंगल से। तो यहाँ पर देखिए प्रूव करना है, प्रूव दैट
प्रूव दैट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट ट्रिंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रिंगल किसके, बी ए सी के। सेकंड पार्ट आपका है बी डी इक्वल टू ए सी के। थर्ड पार्ट आपका है कौन सा, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। क्लियर। तो यहाँ पर चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग स्पेलिंग देख लेना, PROV प्रूफ होता है और PROOF प्रूफ होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें लेना है सबसे पहले सबसे आसान चीज, यही इसकी सबसे अच्छी खासियत होती है। इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल BAC, ये दो ट्रिंगल उठा लीजिए, दोनों में तीन चीजें देखिए ध्यान से। ABD, यहां देखिए ABD मतलब ये इस ट्रिंगल की बात हो रही है, यहां पर इस ट्रिंगल की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये दे रखा है कि AD इक्वल टू किसके है, BC के है। और यहां पर एक आपका दे रखा है, ध्यान दीजिए एंगल भी दे रखा है DAB इक्वल किसके है, CBA के। ओके, CBA के, यह एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। अब ध्यान दीजिए यहां पर फिर से वही चीज अल्फाबेटिकली देखना है, AB इक्वल टू BA के। हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में बोल दिया था, चाहे AB कहिए चाहे BA कहिए, बात वही है, लेंथ उतनी ही होगी। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। क्लियर, क्या हो गया, कॉमन हो गया। देन यू विल राइट हियर ट्रिंगल ABD, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा किसके, ट्रिंगल BAC के। बाय विच प्रॉपर्टी, ये साइड ये एंगल ये साइड, साइड एंगल साइड के। ओके, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, ये आपका पार्ट फर्स्ट था, यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए आपको CPCT यूज करना पड़ेगा, बाय CPCT। ओके, बाय CPCT आप वेरी इजीली राइट कर सकते हो। ध्यान दीजिए, दोनों ट्रिंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ऊपर एक रख देंगे तो सुपरपोज फुली कवर कर लेगा, कहीं पर भी कुछ दिखेगा नहीं पोर्शन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो आसानी से CPCT लगाकर कि BD इक्वल टू हो जाएगा AC के। और उसी तरह से यहाँ पर CPCT से ही थर्ड पार्ट भी आपका हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC के। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस तरह से यहां पर इस तरह से फिगर बना हुआ है आपका। ओके, ये आपका B है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। क्लियर, B है, यहाँ पर A है, ये 90 डिग्री शो कर रहा है, ये भी 90 डिग्री शो कर रहा है। यहाँ पर D है, यहाँ पर आपका C पॉइंट है, यहाँ पर O है। क्लियर, इस तरह से दे रखा है। और भी एक चीज दे रखा है कि यह साइड इस साइड के इक्वल हो। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से हमें प्रूव करना, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है, अब यहाँ पर BC इक्वल टू किसके है, AD के। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CBO इक्वल टू एंगल आपका कौन सा, C से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर DAO ये कितना है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर टू प्रूव दैट करना है, टू प्रूव दैट बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान देना CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो मतलब हमें यहाँ पर यह प्रूव करना है कि यह जो आपका है साइड्स कौन सा, टू प्रूव दैट OB इक्वल टू OA के, यह चीज हमें प्रूव करना है। क्लियर, तो यहाँ पर प्रूफ लिखकर, ओके, प्रूफ लिखकर हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों ट्रिंगल ले लेंगे, दो ट्रिंगल बन रहे हैं। इन ट्रिंगल कौन सा, जहां शुरू करेंगे वहीं से CBO एंड ट्रिंगल, ध्यान देना C शुरू किया है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ट्रिंगल कौन सा, CBO DAO। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा कौन सा, BC इक्वल टू BC दिया है, तो यहाँ पर AD न लिखकर बल्कि DA लिखेंगे। अच्छा हाँ, नहीं सही है BC, तो यहाँ AD लिख सकते हैं। क्लियर, तो BC इक्वल टू AD राइट कर लेंगे। ओके, अल्फाबेट के लिए भी ध्यान देना है, इसलिए ऐसा थोड़ा सा देख रहे हैं। और यहाँ पर जो एंगल है, चाहे तो आप 1-2 भी करके लिख सकते हो, CBO इक्वल टू एंगल DAO इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ये सब क्या है, दोनों गिवन है, ये दोनों क्या है, कहाँ सा है, तो गिवन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज और, यहाँ पर जब भी क्रॉस का साइन बनता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यह एंगल
इस एंगल के इक्वल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आपका एंगल हो जाएगा DOA इक्वल टू एंगल कौन सा, डी से शुरुआत किया तो COB। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 चीजें मिल गई, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई कॉन्वेंसी रूल जो अभी हमने पढ़ा हुआ 3 उसके कारण नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर 2 एंगल है, क्लियर, और एक है साइड, कौन सी साइड, BC इक्वल टू DA के। ओके, ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एंगल साइड ये मिल गया। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि आपका ट्रेंगल CBO ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से ट्रेंगल से, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल DAO से। क्लियर। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड। और कोई इसमें नहीं लगेगा। आप सोचिए साइड एंगल, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर वेरी इजीली आप राइट कर सकते हो। नाउ बाय CPCT यू विल राइट हियर कि यहाँ पर आपका OB इक्वल टू हो जाएगा OA के। यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर। 2 चीजें दे ही रखी हैं, ध्यान दीजिए, यह इसके इक्वल है, प्रूव करना है। यह दे रखा है, यह आपका AD इक्वल टू BC के, और यह 90 डिग्री दे रखा है, यह भी 90 डिग्री दे रखा है। 2 चीजें दे रखी हैं, तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा, इस पार्टिकुलर एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अंडरस्टूड हो तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर दे रखा है L and M are 2 parallel lines। ठीक है, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक L है, ठीक है, और एक M है पैरेलल लाइंस। ओके, और यहाँ पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। और भी 2 पेयर है पैरेलल लाइंस की, एक है आपका P और दूसरा है Q। क्लियर। तो P और Q भी 2 पेयर लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये ध्यान दीजिए, ये पैरेलल लाइंस का साइन होता है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए P and Q, सी फिगर। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन भी इन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर देखिए ट्रेंगल्स बन रहा है APCD। यहाँ पर पॉइंट A है, P ध्यान दीजिए इस लाइन का नाम है P। क्लियर। यहाँ पर Q इस लाइन का नाम है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ओके, तो अब यहाँ पर अभी और सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं पढ़े हैं आप, नहीं तो इसमें और भी अप्लाई करके लगा सकते हैं जब आप पूरा चैप्टर्स पढ़ लेंगे इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन ट्रेंगल कौन सा है, ABC एंड इन ट्रेंगल कौन सा है आपका CDA। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन करके कैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं ये भी देख लीजिए क्वेश्चन में, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ABC और ट्रेंगल CDA यही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक ट्रेंगल आपका ये हो जाएगा और एक ट्रेंगल ये हो जाएगा, दोनों आमने सामने के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको जब हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं किसी एक ट्रांसवर्सल लाइंस के थ्रू, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज हो जाएगा। चलिए नाम दे देते हैं 1 2, यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 3, ये सब हटा देते हैं, यहाँ पर 4। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के, कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर AC इक्वल टू हो जाएगा CA के, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के, दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो वेरी इजीली यू विल राइट हियर ट्रेंगल ABC ये जो है क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रेंगल CDA के। बाय विच प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ देख रहे हैं एंगल साइड एंगल। क्लियर। बाय एंगल साइड एंगल। ओके, ध्यान दीजिए, एंगल है और 2 एंगल और उनके बीच की साइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 एंगल और उनके बीच की साइड है। और अगर आप पढ़े होते साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है।
AB इक्वल हो जाता है किसके, CD के, और BC इक्वल हो जाता AD के, और यह AC क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। तब पर भी इस प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा जब आप सारे थ्योरम, सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, तब सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ लेंगे, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं। यही शो करना था, तो आसानी से हो गया। आप देख लीजिए 3 लाइन में क्वेश्चन है, एग्जाम में जब भी आता है ये 4-5 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक एंगल ए है, तो सबसे पहले भाई एक एंगल ए बना लीजिए। ठीक, एंगल ए, एंगल ध्यान दीजिए डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ठीक है, तो आगे पीछे कैसे बढ़ा सकते हैं। एंगल ए एट बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। तो यहाँ पर एंगल ए एक बना हुआ है, इस तरह से एंगल ए बना हुआ है, और एल क्या है, इस एंगल को बाइसेक्टर है। एल क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर, एल लाइन है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही नहीं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एल लाइन आपका, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 एंगल्स बन गए, इसको हम नाम दे सकते हैं 1 और 2। और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ये लाइन एल पर ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी 2 आर्म्स एंगल ए, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। बीपी और बीक्यू, तो यहाँ पर देखिए बीपी है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर भी आपका ये बीक्यू है, दैट इज आल्सो 90 डिग्री एंगल। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ट्रिंगल्स बन गया, तो आसान चीजें हो गई। तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन करके ही लिखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन ट्रिंगल ये आपका दे रखा जो APB, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्रिंगल के, ट्रिंगल AQB के। क्लियर, तो यहाँ पर APB और AQB ले लेते हैं, APB AQB। ओके, इस तरह से 2 ट्रिंगल ले लिया। अब यहाँ पर हम चीजों को सर्च करेंगे, खोजेंगे क्या चीजें इक्वल हो सकती है, मिनिमम 3 चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के हो गया। ओके, यहाँ पर एंगल BPA इक्वल टू, जो चीजें दिख रही है सामने, जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एंगल BPA इक्वल टू एंगल कौन सा, BQA, ये क्या है 90 डिग्री। ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। क्लियर, ये दोनों चीजें गिवन है। ये लाइन एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी साइन बना हुआ है, दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए AB, और यहाँ पर भी AB। तो ये जरूर देख लिया करिए कि कॉमन चीजें क्या हो सकती है। आप देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, सब में एक इंपॉर्टेंट इसका भी कंपोनेंट है कि कॉमन क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर AB के क्या है, कॉमन है। तो अभी आप वहां पर देख सकते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो रही है इसमें, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो कि ट्रिंगल आपका जो APB है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है किस ट्रिंगल के, AQB के। क्लियर, बाय विच रूल, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, अब यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CPCT। तो यहाँ पर देखिए बाय CPCT कुछ सोचना ही नहीं है, मैक्सिमम 80% आपका यही सॉल्व कर देता है सेकंड पोर्शन CPCT। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब दोनों चीजें क्या हो गई, एक के ऊपर एक रख देंगे तो फुली कवर्ड हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर BP भी क्या हो जाएगा, BQ इक्वल हो जाएगा। सीधी बात है, बाय CPCT यू विल राइट हियर BP इक्वल टू BQ के। ओके, तो यही प्रूव करना था। इक्विडिस्टेंस, यस दे आर इक्विडिस्टेंट, दे आर इक्विडिस्टेंट। ओके, ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ओके, तो इस तरह से हम ज्योमेट्री पोर्शन सॉल्व करते हैं। आप देखें जितने भी क्वेश्चन, सब में फिगर बनाना जरूरी है, ये बहुत ही कंपलसरी है। और फिगर आपका ठीक है पेंसिल और स्केल के थ्रू बनेगा, दैट इज नॉट कंपलसरी। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लेकर बनाना है कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल ड्रा करना है कंपास के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे प्रतिकृति बनाना है, जैसे बुक में दिया गया उसी तरह से बनाएंगे। और कहीं जरूरत पड़ेगी जिसमें नहीं भी दिया गया तो वहां भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बिना कंस्ट्रक्शन किए, इस तरह से बिना दिखाए ये सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो श्योर एंड सर्टेन आप इस तरह से अच्छे से जब भी पढ़ने बैठे मैथ्स, एक नोटबुक लेकर और एक पेन लेकर साथ में बैठे और चीजों को, ये जैसे फिगर बनाना है, इसको समझना है,
तो समझ कर करेंगे तभी चीज़ें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ओके, तो इसके लिए आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए।